किताबों का साथ हो, पढ़ाई दिन रात हो। किताबों का साथ हो, पढ़ाई दिन रात हो। जिंदगी के हर इम्तिहान में मां सरस्वती मेरे साथ हो। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पूजा जरूर करें और मंदिर जाने की जरूरत नहीं है प्रभु के दर्शन के लिए या मां सरस्वती के दर्शन के लिए। उस प्रभु परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए किसी मूर्त की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आंखें बंद करो और बोलो, हे मां सरस्वती, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मां मेरा साथ देना। वो ज्ञान की देवी हमेशा आप सभी प्यारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी गुरु की दुआएं यही हैं आप सभी के लिए। इन्हीं बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जी। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग। सो प्लीज आप लोग इसी तरीके से मेहनत करो, बहुत अच्छे से अपना जो है मेहनत करते जाओ और भगवान आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। चलो जी बच्चे, हम क्या कर रहे थे अब मुझे ये बता दें। बताएं बेटा, क्या कर रहे थे? एडजेक्टिव, हाँ हाँ सेव किया था, आपका दिख गया, सेव किया था ना बेटा, ये रहा एडजेक्टिव। आज एडजेक्टिव की आई थिंक 4th क्लास है हमारी। वेरी गुड बेटा, तो एडजेक्टिव 4th क्लास आज आप मेंशन करेंगे। बिल्कुल जी बच्चा पार्टी, बिल्कुल। तो हमने कल लास्ट जो रुके थे, मैं वो पेज आपको दिखा देता हूं। यहां हम रुके थे, हम केस नंबर 4 कंफ्यूजन इंक्लूड है एक्सक्लूड है, हम यहां पर आकर बेसिकली रुके थे। ठीक है, तो इसका मैंने कहा था एक केस और बचता है, केस नंबर 5 अब हमें करना है। ठीक है, केस नंबर 5 हमें करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, तो अब बातचीत करते हैं, केस नंबर 4 हो गया है और अब बातचीत करते हैं बेटा केस नंबर 5 की। अब बातचीत करते हैं केस नंबर 5 की। देखो बेटा, ये लास्ट केस है, इसका अदर अनदर मतलब अदर का यूज करने का यहां पर डन है जी। वेरी गुड। यही था ना हमारा। देखो बेटा, अब ध्यान से जरा समझने की कोशिश करें। केस नंबर 5 में क्या है, देखो बेटा, जब आप अदर लगाते हो ना, अदर लगाते हो तो आप यूज करते हो पॉजिटिव डिग्री और आप यूज करते हो कंपैरेटिव डिग्री, और आप अदर का यूज कर लेते हैं। तो बेटा अदर यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री और अदर यूज होता है अपना जो है पॉजिटिव डिग्री में बिल्कुल यूज होता है। अब हमेशा एक बात याद रखना बेटा, अदर अगर आए और सुपरलेटिव डिग्री हो, अदर अगर आए और सुपरलेटिव डिग्री हो, बेटा अदर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होगा। मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में कब अदर आएगा और कब नहीं आएगा। ठीक है, कब अदर आएगा और कब नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो चीजें मैंने आपको सिखा दी। अब मैं कह रहा हूं बेटा सुपरलेटिव डिग्री में कुछ भी हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री में मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए, कभी भी अदर का यूज ना करें, हो ही नहीं सकता। क्यों सर? चलो बेटा इस रीजन को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने बोला ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ, इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया ऑल अदर, इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर, यहां पे मैंने अदर लगा दिए। ठीक है, इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल नहीं लिखा मैंने, ऑल अदर लिख दिया। अब होता क्या है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये बेस्ट प्लेयर है उन सभी में से, उन सभी में से ये बेस्ट प्लेयर है। तो एक बात बताओ बेटा, सपोज करो वहां टोटल प्लेयर्स
सपोज करो यहां टोटल प्लेयर्स सो रहे हो, ठीक है, ये उनमें से बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना वो सिलेक्शन होती है, पता है ना आपका, 3 और मोर में से सिलेक्शन फ्रॉम 3 और मोर, है कि नहीं बेटा। उसका मतलब होता है 3 या ज्यादा में से सिलेक्शन, ठीक है। तो बेटा जब आप 3 या ज्यादा में से जो सिलेक्ट करोगे तो वो टोटल का हिस्सा ही तो रहेगा। जैसे सपोज करो टोटल प्लेयर्स प्लेयर्स कितने हैं बेटा, 100, आपने उसमें से एक चुना, सिलेक्टेड सिलेक्टेड आपने कितना चुना, 1, सिलेक्टेड 1, आपने एक चुना। तो बेटा 100 में से जो एक चुना गया है तो वो 100 का हिस्सा है या 100 से अलग है। तो आप बोलोगे सर ये इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ टोटल, ये टोटल का हिस्सा ही है, मतलब उसमें इंक्लूड है बेटा, एक्सक्लूड नहीं है। अगर आप इसको अलग कर दोगे उसको अलग कर दोगे तो आपने चुना कैसे, फिर वो तो गलत बात होगी ना, उसी का वो हिस्सा है। तो मेरे बच्चे अगर मैं कहता हूं सिलेक्टेड फ्रॉम 3 और मोर, 3 या ज्यादा में से सिलेक्ट करो, तो ये जो सिलेक्शन है किसका, फ्रॉम 3 और मोर, तो ये बेटे इसका ये टोटल होगा ना, 3 और मोर ये क्या होंगे, टोटल, हाँ। तो इस टोटल का क्या होगा, पार्ट ऑफ द टोटल, तो ये टोटल का पार्ट होगा। वेरी गुड। और बेटा एक बात बताओ, ये तो हिस्सा होगा, पार्ट होगा, इसका मतलब इंक्लूड होगा, वेरी गुड। और बेटा ये क्या करता है, एक्सक्लूड। अब हमें एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करके रहना है, इंक्लूड करके ही रहना है ताकि उसमें से ही सिलेक्शन हो। और अदर क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। तो इसीलिए बेटा इसमें अदर यूज ना करें, सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज ना करें। Superlative degree is used to represent the selection from 3 or more, and the selected part is the part of the total. Clear हो गया ना, the selected part is the part of the total, so we cannot use other. उसको एक्सक्लूड करने के लिए अदर मत लगाओ। इसलिए बेटा क्या यहां इसमें हिस्सा नहीं होता, ये अलग होता है वो अलग होता है, ये स्टूडेंट अलग बाकी दूसरे अलग। अब कंपैरिजन करो, मैं अलग आप अलग, अब कंपैरिजन करो। बट सुपरलेटिव में हम सब एक, हम में से बेस्ट चुन लो, ये चीज होती है। आया ना बेटा समझ, ये हुई ना छुटकुमिया बात। कॉपी करो मेरे बच्चे, फिर जरा आगे की बातचीत करते हैं। डन बेटा, चलो ध्यान देना मेरे बच्चे।
अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए ना, हम तो मिक्स कॉन्सेप्ट ही कर रहे थे, हमने तो अदर कॉन्सेप्ट किया बेटा, अदर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ बेटा, आज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है बेटा, एक होता है द फॉर्मर, कल फिर प्रैक्टिस कर लेंगे एडजेक्टिव की, और एक होता है मेरे बच्चे द लेटर। अब ये LATTER होता है, LE नहीं, वो तो पत्थर होता है बेटा, लेटर जो पत्थर आप जानते हैं वो अलग होता है, जो आप ये लेटर सोचते हैं वो तो फिर पत्थर हो जाता है ना, पत्थर ये होता है ना उसकी प्योर हिंदी, ये अलग चीज है। तो सर ये द फॉर्मर और द लेटर क्या होते हैं? देखो फॉर्मर के भी कई तरीके के मीनिंग होते हैं, बट यहां पे मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान दो। जैसे मैं ये लिखता हूं आउट ऑफ रामा एंड मोहन, आउट ऑफ रामा एंड मोहन, फॉर्मर इज द टीचर and later is a doctor। बेटा ये ऐसे यूज होता है, फॉर्मर और लेटर ऐसे यूज होते हैं। तो आउट ऑफ रामा एंड मोहन, फॉर्मर इज अ टीचर एंड लेटर इज अ डॉक्टर, ये इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको इस तरीके से चीजों को जो है अप्लाई करते हैं, चीजों को सीखते हैं, देखते हैं, तो इस तरीके से आप इन चीजों को सीखो। आउट ऑफ रामा एंड मोहन, बेटा रामा और मोहन में से, ठीक है, फॉर्मर इज अ टीचर, फॉर्मर कौन सा? दो में से पहले वाला। बेटा यहां फॉर्मर का मीनिंग क्या आएगा? देखो दो में से, मैंने बोला मेरे बच्चे पहले वाला, दो में से पहले वाला। तो दो में से पहले वाला रामा एंड मोहन, कितने मेरे बच्चे? दो। इस दो में से पहले वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो दो में से पहले वाला, दो में से बाद वाला, यार वो तो पर्टिकुलर हो गया, आपको तो पता चल गया दो में से मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, दो में से मैं बाद वाले की बात कर रहा हूं। इसीलिए मेरे बच्चे जब ये पर्टिकुलर हो जाता है तो इससे पहले आर्टिकल दा लगा दिया जाता है, इससे पहले ये आर्टिकल दा आता है, क्योंकि दो में से पहले वाला, तो ये डेटा पहले वाला अपने आप में क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया। इसीलिए मेरे बच्चे इनसे पहले क्या आता है? दा आता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो मेरे बच्चे इसका मीनिंग होता है दो में से बाद वाला, दो में से बाद वाला। अब बाद वाला तो यार ये भी पर्टिकुलर हो गया, क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं या मेरे बच्चे में दूसरे वाले की बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाएगा। तो बेटा दो में से पहले वाला तो ये हुआ, दो में से बाद वाला तो ये हुआ, ये तो सबको पता चल जाएगा। तो इसीलिए मेरे बच्चे ये अपने आप में पर्टिकुलर हुआ, और इस पर्टिकुलर से पहले मैंने क्या लगाया बेटा? फिर दा। तो पेपर में एरर हो सकता है, आर्टिकल दा का बना दे बेटा, हो सकता है आगे जाके बोले लेटर इज अ डॉक्टर, लेटर नहीं मेरे बच्चे, इससे पहले पक्का क्या लगाना पड़ेगा? द लेटर इज अ डॉक्टर, द लेटर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये चीज यहां है। तो आउट ऑफ रामा एंड मोहन, द फॉर्मर इज अ टीचर, द लेटर इज अ डॉक्टर। इनफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री क्यों? इनफ बेटा लिमिटेड होता है और सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन करती है सबसे हाईएस्ट, तो वो चीज लिमिटेड तो हो ही नहीं सकती, इसलिए इनफ नहीं आता, ठीक है प्रवीण। चलो बेटा, तो ये चीज यहां है। तो आउट ऑफ रामा एंड मोहन, द फॉर्मर इज अ टीचर एंड द लेटर इज अ डॉक्टर, ये चीज यहां बनी। तो आपने इसको बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा बेटा, पहली बात तो ये। दूसरी बात मेरे बच्चे, जो फॉर्मर होता है उसका एक मीनिंग और होता है पहले कभी, फॉर्मर का एक मतलब और होता है। तो इसमें मीनिंग आ गया बेटा, रामा और मोहन में से पहले वाला टीचर है, दूसरे वाला डॉक्टर है, तो पहले वाला दूसरे वाला, तो इसीलिए इनसे पहले एक तो दा जरूर आएगा। दूसरी बात, एक बात को ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं दा को देखता हूं तो ये है आर्टिकल। बेटा आर्टिकल के बाद अगर फॉर्मर आया है तो ये अपने आप में यहां क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके बाद तो कोई नाउन नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। और इसके पहले भी यहां पर क्या है बेटा? नाउन, तो ये भी नाउन। बोलो बेटा बात समझ में आती है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आप इस चीजों को टैकल करते हो। दूसरा बेटा, ये जो फॉर्मर होता है और ये लेटर होता है,
जो ये फॉर्मर होता है और जो मेरे बच्चे लेटर होता है, ये याद रखना ये एडजेक्टिव भी होते हैं। जब इनके बाद कोई नाउन आ जाएगा अलग, दूसरा कोई नाउन वहां रख देगा, तो ये एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, जिसमें फॉर्मर का मतलब होता है पहले कभी, पहले कभी। तो में से पहले था ना, दो में से पहले नहीं, पहले कभी। जैसे मैंने बोला ये कौन है, कहते हैं हमारे फॉर्मर पीएम थे, फॉर्मर पीएम थे, पहले रहे थे वो पीएम थे। देखते हो ना न्यूज़पेपर में आप फॉर्मर पीएम पढ़ते हो। तो मैंने बोला बेटा सपोज करो, मैंने बोला आई नो हिज फॉर्मर वाइफ, आई नो हिज फॉर्मर वाइफ, मतलब उसकी 2 शादियां हुई। तो मैंने बोल रहा हूं इसकी पहले वाली बीवी को मैं जानता हूं, तो आप बोल देंगे फॉर्मर वाइफ। तो ये वाइफ क्या हुआ बेटा, नाउन, और इससे पहले फॉर्मर क्या हुआ, अब एडजेक्टिव। तो ये नाउन का भी काम कर लेते हैं मेरे बच्चे, और ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं। हुआ ना, तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप कॉपी करो। करो जी बच्चा पार्टी कॉपी, फिर आगे की बातचीत करते हैं बेटा। डन बेटा, चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मेरे बच्चे। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखो अब अगर इसमें समझते हैं, नहीं बेटा फॉर्मर और लेटर दो में से यूज होता है, दो या ज्यादा में से क्या होता है वो बताता हूं मैं, ठीक है ना। सिर्फ दो के लिए यूज होते हैं, द फॉर्मर द लेटर सिर्फ दो के लिए यूज होता है। देखो बेटा अब ये आ जाता है फर्स्ट। अब फर्स्ट से पहले द आता है, आपको पता है क्यों आता है, मैंने आपको बताया था कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स में जब समझा रहा था आपको। तो द फर्स्ट होगा, ये आ जाता है बेटा 3 या 3 से ज्यादा के लिए, फिर फर्स्ट यूज करते हो और फिर अब द लास्ट यूज करते हो, है ना। तो अब बच्चा सोचता है सर दो में से पहले वाला तो हो गया द फॉर्मर, दो में से बाद वाला हो गया सर द लेटर, ठीक है।
अगर सब 3 या ज्यादा में से बाद में आए तो सबसे आखिर में आए लास्ट, ठीक है बेटा। और 3 या ज्यादा में से जो सबसे पहले पे आए बेटा फर्स्ट। जो कंफ्यूजन आपको हुई होगी ना दूर, तो द फर्स्ट एंड द लास्ट। अच्छा बेटा, द लेटेस्ट में भी डिफरेंस होता है। अच्छा, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है बताओ। अगर मैं लेटेस्ट को देखता हूं तो ऐसे समझ लो, इसे एग्जांपल मैंने बोला वी आर सॉरी फॉर द लास्ट या फॉर द लेटेस्ट न्यूज, तो हमें वहां द लेटेस्ट, इसमें और इसमें मेरे बच्चे डिफरेंसेस देता है, इसमें और इसमें। देखो, द लास्ट का मतलब होता है 3 या ज्यादा में से जो क्या आए बेटा आखिरी आए, और लेटेस्ट का मतलब अभी हाल की खबर जो आई है, अभी हाल ही में जो खबर आई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो बेटा क्या ये माफी आखिरी खबर के लिए मांग रहे होंगे? अभी आखिरी क्या, इसके बाद क्या खबर नहीं आएंगी? खबर भी तो आएंगी, इसके बाद भी तो न्यूज आएंगी ना बेटा। वेरी गुड। तो हमें क्या बोलना चाहिए? वी आर सॉरी फॉर, वेरी गुड, द लेटेस्ट न्यूज, जो रिसेंटली अभी हुआ हो, जस्ट अभी हुआ हो, उसके लिए आप ये बोलेंगे। तो लास्ट और लेटेस्ट में इस तरीके से एरर दे सकता है। तो फर्स्ट, लास्ट और लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बेटो देखो बेटा, द नेक्स्ट, ठीक है, और द नियरेस्ट, इसमें आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। ये हैश लगा के लिखना बेटे, छोटी छोटी बातें, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको सीखना पड़ता है। द नियरेस्ट और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन? नेक्स्ट स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका मतलब पता है क्या मेरे बच्चे, आप एक स्टेशन पे हो, आप उससे अगले स्टेशन का बात पूछ रहे हो, तो उसके लिए क्या आता है? नेक्स्ट आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन? तो आप एक स्टेशन पे हैं, उससे अगले स्टेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो आपने लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। भाई नेक्स्ट स्टेशन का नाम क्या है? अच्छा, नियरेस्ट स्टेशन क्या है? जैसे सपोज करो आप यहां पर खड़े हो, आपने बोला यहां से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, ठीक है। आपने बोला विच वन इज द नियरेस्ट स्टेशन, विच वन इज द नियरेस्ट स्टेशन, मतलब यहां से नियरेस्ट स्टेशन क्या है। तो नियरेस्ट और जो है यहां पर आप नेक्स्ट में ये डिफरेंसेस, नेक्स्ट मतलब आप एक चीज आ चुके हैं, फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं, और नियरेस्ट बेटा आप एक पर भी नहीं है, आप पूछ रहे हैं यहां से सबसे नजदीक कौन है। तो नेक्स्ट और नियरेस्ट का ये डिफरेंस आपके पास जरूर आएगा। दूसरा देखो बेटा, एक होता है मेरे बच्चे फॉर्मर, अभी हमने बोला, ठीक है, और एक फॉर्मर तो मैंने सिखा दिया। एक बेटा डिफरेंस आता है फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट, बेसिकली नॉट फर्स्ट, द फर्स्ट लिखो प्रॉपर, द फर्स्ट वर्सेस द फॉरमोस्ट। इनमें क्या डिफरेंसेस होता है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। देखो बेटा, द फर्स्ट का मतलब क्या है? पहला, वो तो आपको पता ही है, प्रथम, 3 या ज्यादा में से सबसे पहले वाला। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो द फॉरमोस्ट होता है ना, ये जो द फॉरमोस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, खास के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला गांधी जी वॉज द फर्स्ट या द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के सबसे पहले पॉलिटिशियन थे। बेटा क्या ये बात सत्य है? अरे नहीं। क्या मेरे बच्चे वो गांधी जी अपने समय के सबसे पहले पॉलिटिशियन थे? अरे बहुत सारे पॉलिटिशियन थे उनके टाइम में, तो ये गलत है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे, ये सही है। तो गांधी जी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन, गांधी जी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो ये चीज आ जाता है। तो ये नहीं बोल सकते फर्स्ट पॉलिटिशियन वो अपने समय के थे, इलॉजिकल हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट और फॉरमोस्ट, इस पर डिफरेंसेस सेटअप करके एग्जामिनर ये दे सकता है, ठीक है। तो देखो आपने किस किस में डिफरेंस जाना? फर्स्ट, लास्ट, लेटेस्ट, फिर बेटा नेक्स्ट और नियरेस्ट, फिर क्या जाना? फर्स्ट और फॉरमोस्ट। डबल आया? चलो बेटा अब देखो एक अगला डिफरेंसेस भी यहां जानते हैं। छोटी छोटी बातें बेटा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती हैं एग्जाम में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, इस हैशटैग में क्या है, इसमें आ जाता है बेटा, एक तो होता है द एटमोस्ट और एक होता है द आउटर मोस्ट। दोनों में डिफरेंस है। हालांकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे दोनों के एक दूसरे के सिनोनिम है, डिक्शनरी में देखेंगे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, एटमोस्ट और आउटर मोस्ट। बेटा एक और एग्जांपल करा दो सिमरन। बेटा एग्जांपल से भरी पड़ी है पीडीएफ आपकी, एग्जाम्पल से भरी पड़ी है किताबें आपकी, तो हम टाइम पास नहीं करेंगे मेरे बच्चे एग्जाम्पल लिख के यहां छपाई करके। ठीक है, तो ये चीज वहां पर आप पढ़ लोगे, इसलिए मैं यहां सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, और पीडीएफ में और किताब में आपके एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। इतने सारे एग्जाम्पल हैं इन पर बेस्ड कि आप धड़ाधड़ समझते चले जाओगे, तो टेंशन मत लो मेरे बच्चे। ठीक है, चलो बेटा ये एटमोस्ट और आउटर मोस्ट में क्या होता है। बेटा मैं एग्जाम्पल इसलिए एक एक दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं यहां ज्यादा एग्जाम्पल लिखवाऊंगा टाइम पास है यार। एक चीज कॉन्सेप्ट सीखी, उसका एक एग्जाम्पल देख लिया, अब आपका मन होगा कि और एग्जाम्पल हो, तो बेटा फिर प्रैक्टिस है, क्यों चिंता कर रहे हो। ठीक है, चलो बेटा एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ और आउटर मोस्ट। देखो बेटा आउटर क्या होता है, बाहर, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, ये आप बोल दोगे। ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अंतिम वाला। मैं बताता हूं ये अंतिम में और बाहर में क्या, इसलिए एक दूसरे के सिनोनिम दिखाए जाते हैं ये, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है ना मेरे बच्चे, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मेरे बच्चे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो बेटा इस अर्थ पे, इस अर्थ पे, इस अर्थ का ये कौन सा पॉइंट होगा, द एटमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, एटमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, द एटमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ नहीं बोल सकते आप। क्या आप आउटर मोस्ट पॉइंट बोल दोगे, नहीं यार गलत है, सबसे बाहर वाला पॉइंट को नहीं बेटा, सबसे अंतिम पॉइंट, इसका मतलब अर्थ पे यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, जहां अर्थ खत्म हो रही है। राउंड है अर्थ, तो जहां अर्थ खत्म हो रही है वो उसका कैसा पॉइंट होगा, एटमोस्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट उसका वो होगा। ठीक, अब आउटर मोस्ट की सेंस में यूज किया जाता है, आउटर मोस्ट सेंस में यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, कैसे कि बाहर मतलब सबसे बाहर वाला दरवाजा, बोलते हैं ना अरे वो कहां बैठा, कहते सबसे बाहर वाले दरवाजे पे बैठा है, तो अंदर भी जो दरवाजे उनको इग्नोर करो, सबसे बाहर वाले दरवाजे पे चले जाओ। तो अगर मैं बोलूं बेटा देयर इज अ गार्ड, ऐसे कर लेते हैं, द द गार्ड इज स्टैंडिंग, द गार्ड इज स्टैंडिंग एट द आउटर मोस्ट या एटमोस्ट गेट। बताओ गार्ड कौन से गेट पे खड़ा है, एटमोस्ट गेट, अंतिम गेट पे। क्या वो अंतिम गेट पे खड़ा, अंतिम गेट पे तो नहीं खड़ा होगा बेटा वो, देखो सेंस दोनों की सेम आती है बट डिफरेंस है, अंतिम गेट पे नहीं खड़ा होगा, सबसे बाहर वाले गेट पे खड़ा होगा। तो क्या आना चाहिए बेटा, वेरी गुड, तो यहां आउटर मोस्ट गेट आना चाहिए। तो इस तरीके से इन पे आता है। अब आउटर मोस्ट पॉइंट क्यों बोलूंगा मैं, तो वहां तो मुझे एटमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेटा, एटमोस्ट अंतिम वाला होता है, आउटर मोस्ट जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं ना कि ये कई गेट है, कई डोर है, कई दरवाजे हैं, सबसे बाहर वाले दरवाजे पे, सबसे बाहर वाले रोड से आना, तो ये चीज होती है बेटा। वेरी गुड, सबका सही है। चलो बच्चा जी कॉपी करो इन चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं ये, और पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड इन पर बेस्ड एरर आना है, जो झटाक से तुम लोगों ने समझ जाना है।
ऋषभ, आप आर्मी में हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। थैंक यू आपके प्यारे वर्ड्स के लिए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। डन जी बच्चे। ब्लू बुक कब आएगा यार? आ रही हैं, बिक रही हैं अभी। आज मैंने फिर से ऑर्डर दिया है, पब्लिकेशन में बोला है कि आज प्रिंट करें, तो अभी प्रिंट करना कर देंगे स्टार्ट। कोई बात नहीं बेटा, जैसे ही ब्लू बुक आए तो आप उससे तब प्रैक्टिस करा स्टार्ट कर देना। हाँ बेटा, द लास्ट गेट भी हो सकता है, बिल्कुल बेटा। चलो जी, अब देखो, तो ये हुई जी छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग है उसकी एक सेकेंड भाई, थोड़ा पानी पी ले। कहाँ रख दिया है? देखो बेटा, करना क्या ना, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या करना है, याद रखना, कई बार ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा नॉन ग्रीडेबल एडजेक्टिव्स। मैं बताता हूं ये क्या होता है नॉन ग्रीडेबल एडजेक्टिव्स। तो नॉन ग्रीडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? जिनको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जिन एडजेक्टिव्स का आप क्या नहीं कर सकते बेटा? कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना, वो एडजेक्टिव्स जिनका कंपैरिजन, ब्रैकेट में लिखो नॉट पॉसिबल, बेटा जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता, जिन एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। अगर बेटा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता तो क्या उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी? नहीं बनेगी। क्या उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी? नहीं बनेगी। ना उनकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, ना उनकी सुपरलेटिव डिग्री होगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ उनकी कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनकी बनेगी ही नहीं, इलॉजिकल है। ऐसा क्यों होता होगा मैं बताता हूं बेटा, क्योंकि इन एडजेक्टिव्स के पास ना, इन एडजेक्टिव के पास होती है कंप्लीट सेंस, ये होते हैं, और आप बोल दो 100% कंप्लीट सेंस। और बेटा इस दुनिया में 100% से ऊपर कुछ नहीं होता। भले ही हम बोल देते हैं स्पीकिंग में 101% तेरा भाई तेरी मदद करेगा, गलत है, 100% तेरा भाई तेरी मदद करेगा। तो बेटा परसेंटेज जब किसी टास्क में देखी जाती है तो 100% से ऊपर कुछ नहीं होता। तो आप ये बोल दोगे क्या 101%? नहीं बेटा, 100% से ऊपर कुछ नहीं। चलो मैं समझाता हूं इस बात को। देखो बेटा, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हम ये बोलते हैं बेटा स्ट्रांग है, हाँ, तो हम कहते हैं यार इससे ज्यादा तो स्ट्रांग वो है, तो हमने देखा ये इससे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर आपने बोला ये स्ट्रांगेस्ट है, तो आपने इसकी डिग्री बांट ली, जो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, मैंने लिखा राउंड, ठीक है, मैंने लिखा राउंड, फिर आपने लिखा राउंडर, फिर आपने लिखा राउंडेस्ट। सपोज आपने कुछ ऐसे लिख दिया, तो एक बात को जरा समझाने की कोशिश करना मेरे बच्चे। अगर कोई चीज राउंड है, मैंने बोला ये यही, तो अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि इन दोनों में से मुझे बताओ राउंड कौन सा है, सपोज करो मैं ऐसे देता हूं इसका एग्जांपल, एक मिनट रुको। सपोज करो मेरे बच्चे, मैंने आपसे पूछा एक ये है, ठीक है बेटा, और एक ये है, ये दो सर्कल हैं बेटा, इसमें से ज्यादा राउंड कौन सा है बताओ मेरे बच्चे? एक ये ए सर्कल है और एक ये बी सर्कल है। मुझे बताओ मेरे बच्चे, इनमें से ज्यादा राउंड कौन सा है? इनमें से ज्यादा राउंड कौन सा है?
बताओ इनमें से ज्यादा राउंड कौन सा है, बताने की कोशिश तो करो। आपने बोला कोशिश क्या करें सर, ये तो मजाक है, मजाक है। ज्यादा राउंड कौन सा है का क्या मतलब हुआ? चलो मैं पूछूं, इनमें से कोई एक ऐसे पर्सन ऐसे खड़ा है, हट्टा कट्टा यूं खड़ा है, एक बेचारा यूं खड़ा है, मैंने बोला ज्यादा स्ट्रांग कौन सा, आपने बोला वो है। समझ आती है बात? चलो अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, एक बात मुझे समझाने की जरा कोशिश करो, एक बात मुझे जरा समझाने की कोशिश करो। कैसे करोगे? इससे कर लेते हैं। देखो ये, हाँ, और देखो ये, बताओ कौन सा ज्यादा टॉल है। सपोज ये दो इंसान है, तो आप बोल दोगे सर ये कम टॉल है, वो ज्यादा टॉल है, तो ये इससे ज्यादा है, तो आप ऐसे ग्रेटर देन का वहां साइन लगा सकते हैं। तो ये तो सही हो गया भाई, हाइट का आपने कंपैरिजन किया, ये इससे ज्यादा है, लॉजिकल है, इसलिए टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है। सही है, तो इसीलिए आपने लिखा बेटे बच्चे टॉल टॉलर टॉल टॉलेस्ट होता है। बात समझ में आती है? तो बेटा बट राउंड तो राउंड ही हो गया ना। तो राउंड कैसा है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जिसको ग्रेड नहीं दी जा सकती, ठीक है, जिसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो क्यों? क्योंकि वो अपने आप में 100% सेंस है। चलो बेटा अब एक मैं सर्कल बनाता हूं, मैं इसे थोड़ा सा जान पूछ के टेढ़ा बनाता हूं। मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। क्या बेटा ये सर्कल है? नहीं। क्या ये राउंड है? क्या ये राउंड है? नहीं। नहीं, कट गया। तो बेटा जो राउंड है वो राउंड है, और राउंड को साबित करने के लिए हमें पता है जो इस सर्कल की रेडियस होगी, और जो इस सर्कल की रेडियस होगी वो बेटा यहां भी सेम होगी, 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 यहां भी सेम होगी। जब वो रेडियस बेटा हर जगह सेम होगी तभी तो वो चीज राउंड कहलाएगी। तो वो ज्यादा या कम राउंड नहीं हो सकता, ज्यादा या कम राउंड नहीं हो सकता। तो बेटा आप उसको ये बोल ही नहीं सकते ये ज्यादा राउंड है या ये कम राउंड है, ठीक है। वेरी गुड। तो राउंड राउंड है, कम ज्यादा सब बकवास है। तो बेटा ये चीज राउंड तो सही था, पॉजिटिव डिग्री, ना तो ये राउंडर हो पाया ना ये राउंडेस्ट हो पाया। ऐसे ही मेरे बच्चे परफेक्ट, परफेक्ट है, तुम बोलोगे मोर परफेक्ट, मोर राउंड, ये सब बकवास है। मोस्ट परफेक्ट, अरे परफेक्ट परफेक्ट होता है बेटा, उससे ऊपर कुछ नहीं। परफेक्ट को तो महाराज परफेक्ट रहने दो। तो बेटा इन्हीं को बोल दिया जाता है, इन्हीं को बोलते हैं मेरे शेर हम अपने आप में क्या ऐसे एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, इन विच एडजेक्टिव्स कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। ये एडजेक्टिव्स होते हैं मेरे बच्चे जो देते हैं 100% सेंस, जो देते हैं 100% कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये बैच एडजेक्टिव के बाद खत्म। अरे बेटा तेरे को पता है तो पूछ क्यों रहा है, एडजेक्टिव के बाद खत्म होगा, काहे चिंता कर रहे हो मेरे बच्चे? चिंता नको, चिंता वो लोग करते हैं जो पढ़ते नहीं। अरे तुम पढ़ते हो, तुम मजे लो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं मेरे बच्चे, जैसे देखो मैंने बोला परफेक्ट, हाँ जी सर। बेटा कंप्लीट, हाँ जी सर। बेटा राउंड, हाँ जी सर, ठीक है। तो कंप्लीट कंप्लीट है, परफेक्ट परफेक्ट है, राउंड राउंड है। तो ये चीजें यहां पर ऑटोमेटिकली आप चीजों को समझने स्टार्ट कर दोगे। यूनिक, अरे यूनिक यूनिक है, ये कम यूनिक, ये ज्यादा यूनिक कैसे हो सकता है मेरे बच्चे? यूनिवर्सल, अरे यूनिवर्सल यूनिवर्सल होता है। ये चीजें आप देखो, प्राइम प्राइम होता है मेरे बच्चे, तो आप यही बोलोगे। मेजर मेजर होता है, माइनर माइनर होता है, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। होल होल होता है, कंप्लीट तो कंप्लीट होता है, जैसे ही चीफ चीफ होता है, कम चीफ ज्यादा चीफ नहीं हो सकती। तो आप जो है रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकल सेंस निकाल लेना। ऑफलाइन क्लासेस मार्च में स्टार्ट होंगी बेटा।
ठीक है बेटा, हुआ कॉपी। चलो अब सपोज मैं ये लिखूं बेटा, सपोज ये लिखूं मैं, ही हैज बॉट द रेडेस्ट शर्ट, उसने रेडेस्ट शर्ट ली। अबे भाई रेड रेड होता है, ये बॉट आर रेड शर्ट, फिर ये भी आर्टिकल भी कटेगा, नॉर्मल हो जाएगा। ही हैज बॉट अ रेड शर्ट, उसने एक रेड शर्ट ली थी, सिंपल है। चलो मैंने बोला आई हैव अ राउंडेस्ट टेबल फॉर यू, मेरे पास तेरे लिए राउंडेस्ट टेबल है भाई, राउंड टेबल होगी, राउंडेस्ट टेबल नहीं होगी। क्या होगी बेटा, आई हैव अ राउंड टेबल फॉर यू, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, ही ही चूज द मोस्ट परफेक्ट ड्रेस फॉर हिज वाइफ, द मोस्ट परफेक्ट ड्रेस। ठीक है, अब बताओ वहां क्या द मोस्ट परफेक्ट ड्रेस हो सकता है? तो नहीं बेटा। तो एक बात बताओ, ये द मोस्ट इसके साथ आने की कोई सेंस नहीं। ही चूज परफेक्ट, ही चूज अ परफेक्ट ड्रेस फॉर हिज वाइफ। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। नाना जी, एडजेक्टिव बेटा आज खत्म हो जाएगा, बट कल कल एडजेक्टिव की प्रैक्टिस भी तो होगी ना, कल एडजेक्टिव की प्रैक्टिस भी होगी, कल एडजेक्टिव की प्रैक्टिस भी होगी, तो एडजेक्टिव बेसिकली कल खत्म होगा, एडजेक्टिव बेसिकली कल खत्म होगा। डन, नेक्स्ट देखो। अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कई बार मेरे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फ्यूअर, या मैं इसको ऐसे करा देता हूं, फ्यू और लिटिल। ये अब फ्यू वर्सेस जो लिटिल है, मैंने आपको ये डेटर्मिनर्स में भी समझाया, बिल्कुल, वरना बेटा यहां डिटेल में समझाना पड़ जाता, बट मैंने समझाया है। बट इसको आपने क्या देखना है, देखो बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो फ्यू होता है बेटा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है फ्यूअर, और ये बन जाती है फ्यूएस्ट। इसका मतलब इसकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, जिसको आप इस तरीके से देख रहे हो बेटा। ऐसे ही होता है लिटिल, आप उसमें कर देते हैं लेस, या इसके लिए ही कई बार आप लेसर अमाउंट भी देखते हैं, लेसर वर्ड भी यूज हो जाता है, और यहां आ जाता है मेरे बच्चे लीस्ट। ये याद रखना, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और मेरे बच्चे ये याद रखना, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है जी। तो हमने सपोज किया, आई वॉन्ट नो आई वॉन्ट नो फ्यूअर या नो लेसर या लेस देन 50 वर्कर्स। भाई 50 वर्कर्स से मुझे कम नहीं चाहिए। तो बेटा वर्कर्स वहां पर अपना आने वाला क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। अगर वो बेटा काउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है, अगर वो काउंटेबल नाउन है, तो बट ऑब्वियस बात है आपको वहां फिर फ्यूअर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप वहां करेंगे, इस तरीके से चीजों को समझाएंगे। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो कई बार एग्जामिनर देता है।
ठीक है, जैसे देखो ही इज एज वीकर देन हिज फ्रेंड। ठीक है बेटा, बताओ इसमें क्या एरर है? न्यू बैच के एडमिशन आज ओपन होंगे बेटा। ही इज एज वीकर, बेटा ही इज वीकर देन कंपेरेटिव डिग्री है। हाँ, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसमें एज क्यों लगा रहे हो? वेरी गुड। तो बेटा ये चीज यहां पर है, तो ये मत लगाओ। कई बार ऐसे दे देता है बेटा, देखो मेरे को याद आ गई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज, इक्वली एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड इज। तो वो अपने फ्रेंड के बराबर स्मार्ट है। अरे एक इक्वली का मीनिंग कौन दे देते हैं? एज और एज, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया बेटा। कई बार ये भी गलती आ जाती है। देखो ना, मुझे याद आ गया था तो मैंने आपको ये लिखवा दिया, तो आप इसको भी काट दोगे बेटा। ठीक है, ऐसे ही मैंने जैसे कल आपको इफ का दिखाया था, आप उसमें भी एरर देख सकते हैं। ही इज एज हैप्पी एज, ही इज एज हैप्पी एज, इफ नॉट हैप्पियर देन हिज फ्रेंड। वो उतना ही हैप्पी है जितना वो, बट नॉट भी लगा सकते थे आप, यहां इफ नॉट भी लगा सकते हो, तो ये भी सही है। ठीक है बेटा, तो ये नो एरर है। वेरी गुड, सबका सही। तो ये चीज यहां पर आ जाती है, जिनको लेकर छोटी छोटी बातें जिनको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, होने की जरूरत है नहीं। तो एडजेक्टिव में ऐसा, वही मैंने बताया था ना, सबसे आसान टॉपिक एडजेक्टिव होता है। आसान तो नहीं है तो ये बड़ा टॉपिक। वो एक्चुअली है क्या ना, मैं डेटरमिनर्स में जो है चीजें आपको करा के चलता हूं। चलो बेटा आगे देखो, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूं जिसको लेकर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। वो है मेरे बच्चे एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर वर्सेस ओल्डर, एल्डर ओल्डर में डिफरेंस क्या होता है? सोचो, एल्डर ओल्डर में डिफरेंस क्या होता है बेटा? जब आप एल्डर ओल्डर की बात कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने दिमाग में एक बात को फिक्स रखें, जो एल्डर ओल्डर होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा पता है क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है जो एल्डर है वो ब्लड रिलेशन में आता है, और जो ओल्डर है वो विदाउट ब्लड रिलेशन आता है ना? तुम यही सोचते हैं ना, है ना? यही रटा है ना? सच्ची बताना, रटा है ना तुमने यही? एल्डर ओल्डर में क्या रटा है? एल्डर ओल्डर में तुम लोगों ने क्या रटा है बताओ? एल्डर ब्लड रिलेशन और ओल्डर वेरी गुड। ठीक है, यही रटा है ना? वेरी गुड। देखो भाई, अब देता, चलो पहले तो मैं तुम्हें गलत साबित कर देता हूं। तीन लाइन का गैप, 2 लाइन का गैप छोड़ना फिर लिखना। मैं अगर एक सेंटेंस ये लिखूं बेटा, माई मदर इज ओल्डर, ऐसे करते हैं, माई मदर इज एल्डर देन I by 26 years. My mother is elder than I by 26 years. तो क्या है, एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा? बताना बच्चे। माई मदर इज एल्डर देन आई बाई 26 ईयर्स, तो यहां एल्डर आएगा ओल्डर आएगा? ओल्डर आएगा। यार ये क्या कह रहे हो?
तुम तो कह रहे थे एल्डर ब्लड रिलेशन में आता है। भाई साहब, माँ के खून से ज्यादा ब्लड रिलेशन बेटे में किसका हो जाएगा भाई? और इससे और तगड़ा क्या लाऊं मैं तो? बताओ, और तगड़ा डिफरेंस क्या लेके आऊं मेरे बच्चे, बताओ तो। भाई और तगड़ा डिफरेंस क्या चाहिए तुम्हें? तुम कह रहे थे ब्लड रिलेशन में एल्डर लगा दो, मैंने लगा दिया एल्डर। तुम कह रहे हो नहीं 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 ओल्डर लगा दो ब्लड रिलेशन। अरे यार, मां से बड़ा ब्लड रिलेशन क्या होगा भाई? इसका मतलब बेटा तुम गलत हो, ये नहीं होता, याद रखना अब जो मैं कह रहा हूं। देखो बेटा, जो एल्डर होता है वो सिबलिंग्स में यूज होता है, वो सिबलिंग्स में यूज होता है मेरे बच्चे, वो सिबलिंग्स में यूज होता है। भाई बहन, ठीक है, में यूज होने वाला, भाई भाई में यूज होने वाला वो चीज है। इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ओल्डर होता है मेरे बच्चे, वो एज के बारे में बात करता है या टाइम के बारे में बात करता है। एज या टाइम का मतलब क्या है? देखो, मैं तो ये बोलूंगा, अबे तू कितना पुराना है बे, अबे ऐसे नहीं बोल, ये बोल तेरी एज क्या है। पुराना तो नहीं बोलोगे ना, मशीन कितनी पुरानी है बोल सकते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं बेटा थिंग्स के केस में, और एज की रेस्पेक्ट में देखते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। तो एज की रेस्पेक्ट में पर्सन के लिए, टाइम के लिए, थिंग्स की रेस्पेक्ट में देखते हैं ये कितना पुरानी मशीन है, कितनी पुरानी चीज है, कितनी पुरानी कार है। और ये पर्सन के एज के हिसाब से आप चीजों को देखते हैं, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में। दूसरा मेरे बच्चे, कंपैरिजन। अगर मैं देखूंगा तो एल्डर कंपैरिजन नहीं करता, हाँ बेटा ओल्डर कंपैरिजन करता है, ओल्डर कंपैरिजन करता है। इसीलिए इस ओल्डर के साथ तो देन आ जाता है, इसके साथ आप टू नहीं लगाएं। और इसीलिए मेरे बच्चे जो एल्डर होता है, एल्डर के साथ मेरे बच्चे टू आता है, इसके साथ आप देन नहीं लगा सकते। तो यहां क्या दे माँ, और इसमें भाई एज के लिए रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो बेटा यहां ओल्डर आएगा, सिबलिंग्स तो है नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप ये लिखोगे माई फ्रेंड इज ओल्डर देन टू मी या आई, मेरा दोस्त मेरे से बड़ा है, ये मीनिंग निकलेगा। तो बेटा माई फ्रेंड इज ओल्डर देन, कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा। तो एक ये सब्जेक्ट हुआ, एक ये सब्जेक्ट हुआ, आई एम नहीं लिखा आपने, तो ये बनेगा माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई। आप इस तरीके से उस बातचीत को यहां संभालोगे। बात समझ आई बेटा? वेरी गुड। अच्छा ये बात देखो, अगर मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि माई सिस्टर इज एल्डर देन आई, तो बेटा ये गलत हो गया। एल्डर टू और टू प्रेपोजिशन है, तो फिर क्या आएगा? मी, एल्डर टू मी। तो सिबलिंग्स में तो ये यूज हो सकता है। तो एल्डर वगैरह का इनका इस तरीके से भी आप दिमाग में बैठा के चलो, ये ध्यान भी रखो ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं। रटोगे तो बेटा फंसोगे, रटने रटाने से बात नहीं बनने वाली। चलो ये दिमाग में बैठी। और दूसरा याद रखना बेटा, जो एल्डर होता है वो नाउन भी होता है, एल्डर जो होता है वो नाउन भी होता है, ओल्डर नाउन नहीं होता, एल्डर नाउन भी होता है। जैसे आप जब ये लिखते हो ना मेरे बच्चे, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, इसका मीनिंग फिर बड़ों से निकलता है। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो अवर तो बेटा डेटरमिनर होता है, और डेटरमिनर के बाद क्या आएगा? नाउन। तो ये प्लूरल नाउन आया हुआ है एल्डर्स। तो एल्डर जो होता है वो नाउन भी होता है बेटा। तो यहां एडजेक्टिव है, यहां नाउन है। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो एल्डर्स जो होता है मेरे बच्चे वो नाउन भी होता है। पटना कब आ रहे हैं? जल्दी आएंगे बेटा पटना भी। फिलहाल 28 को हम जा रहे हैं भिंड सेमिनार के लिए। 28 को जो भिंड रहता है बच्चे, कोई भी बच्चा वो हमसे मिल सकता है। आप फेसबुक पे जाके मेरे या इंस्टाग्राम पे जाके एड्रेस चेक कर लेना, हम लोग कहाँ सेमिनार है। तो आप लोग अगर भिंड आके मिलना चाहें तो हम लोगों से मिल सकते हैं। भिंड सेमिनार के लिए हम आ रहे हैं, हम तीनों भाई आ रहे हैं, मैं, राकेश सर और अरुण सर। चलो जी।
ठीक है जी बच्चा पार्टी। और आज बेटा वो कैब की क्लास 9:30 बजे रात को हो सकती है, तो प्लीज चेक करके रह चलना। ठीक है, आज रात को चेक कर लेना नोटिफिकेशन, वो कैब की क्लास होगी कि नहीं होगी, वरना फिर कल तो मैं लूंगा ही लूंगा। आज अगर नहीं ली तो कल तो मैं पक्का लूंगा ही लूंगा। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। अब आगे चीजों को जरा पहचानने की कोशिश करें मेरे बच्चे, आगे चीजों को पहचानने की कोशिश करें। अगला कॉन्सेप्ट देखो, इस कॉन्सेप्ट में कुछ छोटे मोटे वर्ड्स मैं आपको करा देता हूं बेटा। कई बार होता है लॉट्स ऑफ, तो आप लिखते हो लॉट्स ऑफ, और ये ज्यादा है तो इधर प्लूरल नाउन आता है। मैं इनके एग्जांपल्स नहीं लिखवाऊंगा यार, असाइनमेंट में है, तो छोटी छोटी चीजों में सीख लेना। या आप इसको लिख सकते हो अ लॉट ऑफ, और फिर से प्लूरल नाउन आप लिख सकते हो। जैसे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, मैं बोलूंगा, सिर्फ लिखना मत यार एग्जांपल, मैं सिर्फ बोल के बोल रहा हूं बेटा, टाइम पास मत करना प्लीज, ठीक है ना। एग्जांपल्स डले हुए हैं असाइनमेंट्स में, तो इनफ है यार, वहां प्रैक्टिस। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां थे। या बोल सकते हो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, अब किसका सेंटेंस, ठीक है, कुछ भी आप बनाओ। तो एक हैशटैग इसके लिए हो गया। दूसरा हैशटैग देखो बेटा, अगर आप सर्टेन को यूज करते हैं तो सर्टेन के बाद आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं। सर्टेन, ठीक है, स्टूडेंट्स वर देयर, अब सर्टेन बोल दोगे आप। अगर इससे पहले भी आप आ सर्टेन यूज कर दोगे, फिर बेटा इसके बाद आता है सिंगुलर नाउन, इसके बाद आता है सिंगुलर नाउन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से हैं, याद रखना। दोनों का मीनिंग बराबर है, जैसे मैनी या मैनी, मैनी या, वो मैंने कराया था ना, वैसे ही है बेटा। तो सर्टेन प्रॉब्लम्स, आ सर्टेन प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, आई एम फेसिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम्स मत करना। सिंपल सी सेंस है मेरे बच्चे, ऐसी चीज कर ली जाती है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे का हैशटैग जरा संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन चीजें हुई, लॉट, अ लॉट, सर्टेन, असर्टेन। एक होता है मेरे बच्चे द नंबर ऑफ, और होता है एक आ नंबर ऑफ। एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है आ नंबर ऑफ। अब चीजों को पहचानते हैं, इसलिए मेरे बच्चे जो बोलते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे बच्चे कोई टॉपिक नहीं होता उसके, सिर्फ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। कहीं कोई बच्चा बैठे और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराना, मैंने बोला पागल है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कब से टॉपिक होने लग गया भाई। सब्जेक्ट तेरे को सिखा रखा है, ऑब्जेक्ट तेरे को सिखा रखा है, वर्ब तेरे को सिखा रखी है। अबे वर्ब कैसे यूज करेगा, हर टॉपिक में मैंने तेरे को पढ़ाया है। तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बेकार होते हैं टीचर और किताबें जो कहती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। किताब उठा के तुम क्वेश्चंस बनाओ ना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। काहे का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता अगर तुम हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो। अब बेटा मैं ये कहूं ईच ऑफ द प्लेयर्स, each of the players have done his या their best, मैं इसको करने को बोलूं और मैं बोल दूं चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, बताओ हैज आएगा, हैव आएगा, आपने बोला हैज आएगा सर और यहां हीज आएगा, ईच है। अबे काहे का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बे, काहे का सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ये क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यूज ऑफ ईच है, यूज ऑफ ईच करना मेरे बच्चे। अब मैं यहां तुम्हें यहां झुंझुना बजाता फिरूं कि बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, ये पागलपन है। एक दो बच्चा कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो दिमाग में डाल ले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टॉपिक नहीं होता है। कहीं तुमने यहां गंदे गंदे ख्वाब बुन रखे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होता है, ये फालतू की बातें हैं। और कई महान तो ऐसे टीचर भी देखे मैंने, पहला टॉपिक करा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अबे मूर्ख क्या कर रहा है, जिंदगी बर्बाद करेगा बच्चे की। बेस बनाने इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता बेटा, ग्रामर में कोई टॉपिक नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटेक्स, सब्जेक्ट सिंटेक्स होता है बेटा, सिंटेक्स का मतलब होता है सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वो कंजंक्शन में सीखते हो आप। क्लोजेस क्या होती हैं, कैसे कंजंक्शन यूज करते हैं सिंटेक्स करने के लिए, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सेंटेंसेस कैसे ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसी होती हैं जो चीजें ऑटोमेटिकली ग्रामर कवर करती है। समझ आई बेटा, ठीक है ना।
चलो, तो ये वही चीजें हैं। अब बेटा ये एडजेक्टिव में पढ़ने की चीजें इन्हें एडजेक्टिव में पढ़ लो, क्यों खामखा एक और कलेश पाल रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। चलो, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, देखो बेटा द नंबर ऑफ कुछ भी हो, सिंगुलर तो हो नहीं सकता, तो प्लूरल नाउन आएगा। अ नंबर ऑफ बेटा सिंगुलर तो हो नहीं सकता, प्लूरल नाउन आएगा। हां, दोनों में यहां फर्क है बेटा, दोनों में यहां फर्क है। अब मैं समझाता हूं क्या फर्क है। अब उसको ऊपर उठा दूं, वो तो आपने किया ही हुआ है आज बेटा। अब दोनों में बताता हूं फर्क क्या है। द नंबर ऑफ ये और आ नंबर ऑफ ये, तो अगर मैं बोलता हूं अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, अ नंबर ऑफ कस्टमर्स इज या आर इंक्रीजिंग इन आवर बैंक, हमारे बैंक में नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। और अगर मैं इसको लिख दूं बेटा द नंबर ऑफ कस्टमर्स, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज या आर इंक्रीजिंग इन आवर बैंक। चलो, इनका मैं डिफरेंस समझाता हूं। बताए क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। सपोज आपके बैंक में आज कस्टमर ये हैं, डेटा देख रहे हो, आज कस्टमर आपके बैंक में ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यार इनमें एक एक करके बढ़ रहा है। अभी 47 थे, तो फिर थोड़ी देर बाद देखा 48, फिर देखा 49, फिर देखा 64, इस तरीके से बढ़ते चल रहे हैं। ये होता है बेटा अ नंबर ऑफ कस्टमर्स। अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, आपके अकाउंट में बैंक, मतलब बैंक में आपके कस्टमर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा फिर आएगा यहां, क्यों? क्योंकि आप आ नंबर में बेटा ये देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाजू में लिखना ताकि तुम्हें हिंट भी याद रहे। मैंने बोला सपोज ये नंबर था, फिर वो ये हुआ, फिर वो ये हुआ, फिर वो ये हुआ, तो ये होता है बेटा आ नंबर ऑफ कस्टमर्स इज इंक्रीजिंग, नहीं आर इंक्रीजिंग इन अवर बैंक, ठीक है। अच्छा सर, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अवर बैंक का मतलब क्या होता है? तो वहां आपका कस्टमर्स पे फोकस है, नंबर का जो कस्टमर्स के हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, दा नंबर का मतलब क्या है बेटा? ये दा जो है ना, इस नंबर को क्वालिफाई करता है। तो दा जो है वो एक ग्रुप की तरह साउंड करेगा। ग्रुप मतलब वो आंकड़ा बढ़ रहा है, कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है, कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो आप उनको कस्टमर वाइज नहीं देखते, आप उनको आंकड़े के वाइज देखते हो। आप उन्हें कस्टमर वाइज नहीं देखते, आप उन्हें आंकड़े के हिसाब से देखते हो कि कस्टमर का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं नहीं बेटा, वो नंबर एक फिक्स्ड है, वो नंबर बढ़ रहा है। तो आप उस नंबर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि नंबर में क्या चेंज आ रहे हैं। यहां में हम देख रहे हैं, देखो कस्टमर में क्या चेंजेस है। यहां तुम अगर इसको इस तरीके से देखोगे, ये नंबर में क्या चेंज आ रहा है, तो ये तो दा नंबर हुआ ना। इस नंबर में क्या चेंज आ रहा है, ये दा नंबर हुआ। और अगर ये देख रहे हो यार, देखो कैसे कैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो ये आ नंबर हुआ। तो दा किसको फॉलो करेगा? इसको। और ये क्या होगा? सिंगुलर। तो बेटा फिर आएगा इज, क्योंकि बल्क में देखेगा, एक ग्रुप को देखेगा, ये ग्रुप की तरह देखेगा, आंकड़ा बढ़ रहा है। इसकी हिंदी अगर देखोगे ना तो बनेगा कस्टमर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर कस्टमर के नंबर बढ़ रहे हैं, इसीलिए दोनों में ये डिफरेंसेस होता है। तो बेटा क्या देखोगे, इसके बाद आ नंबर के बाद तो प्लूरल वर्ब आ जाती है, बट दा नंबर के बाद सिंगुलर वर्ब आ जाती है। ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से इन चीजों को डेवलप करना है आपने। वेरी गुड, कॉपी करो बेटा। तो ये चीजें आपके पास आ जाएंगी, चीजों को आप डेवलप करोगे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का रह गया है, फिर एडजेक्टिव खत्म। कल हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एडजेक्टिव खत्म, सिर्फ बेटा प्रैक्टिस भी तो होगी ना कल। कल एडजेक्टिव खत्म होगा, आज नहीं। आप ये मान के चलो, कल एडजेक्टिव खत्म होगा, आज नहीं हुआ बेटा कॉपी। चलो, अब एक लास्ट बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूं। देखो जी, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कई बार क्या होता है बेटा, आप वन पर्सन, एक ही पर्सन को ले लेते हैं, हाँ, और कंपैरिजन ना उसका नहीं करते, उसके एडजेक्टिव का कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब आप करते हो एडजेक्टिव, हाँ, वर्सेस एडजेक्टिव। मतलब सर बात पल्ले नहीं पड़ी। एक बात बताओ बेटा, ही इज
luckier than laborious. He is luckier than laborious. मैंने ये लिख दिया बेटा, ठीक है बच्चे। He is luckier than laborious. अब आप यहां ध्यान दो, इसमें तुमने एक रूल, बहुत ही गंदा और वाहियात रूल रटा होगा, बच्चे यहां रटते हैं बेटा। क्या रूल रटते हैं कि यहां सर हो जाएगा ही इज मोर लक्की देन लेबोरियस। मतलब कहता है जब एक ही आदमी की दो विशेषताओं का कंपैरिजन करते हैं तो मोर या लेस का प्रयोग करेंगे, ईआर वाला पैटर्न फॉलो ना करें, स्वाहा। ठीक है भाई, जैसे लोग बात करते हैं ना, शादी करते हैं, फेरों का मतलब तो पता नहीं है, कहता पंडित कुछ बड़बड़ा तो रहा था, हाँ, कहता फिर बस हो गए फेरे खत्म। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसी शादियां नहीं टिकेगी, गलत है। तो इज मोर लकी क्यों होगा, क्या है वो चीजों को समझो, ध्यान से सुनो बेटा। एक बात बताओ, ये कंजंक्शन है, ये कंपैरिजन कंजंक्शन है, तो यहां कंपैरिजन क्या इसका हो रहा है? नहीं बेटा, यहां इंसान का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है? हमने बोला किसी से भी नहीं, ही का किसी से नहीं हो रहा है, तो किसका हो रहा है? आपने बोला सर ये एक एडजेक्टिव है, हाँ ये एक एडजेक्टिव है, हाँ, तो इसका और इसका कंपैरिजन हो रहा है, इसका और इसका कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं बेटा? मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो लक्की है ज्यादा और मेहनती है कम। लेबोरियस होता है बेटा मेहनती, तो वो किस्मत वाला तो ज्यादा है और मेहनती वो कम है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं वो किस्मत वाला ज्यादा है और वो मेहनती कम है, मैं ये कह रहा हूं बेटा। वेरी गुड, तो यहां पर यही तो चीज हो रही है। तो ये एडजेक्टिव का, अच्छा बेटा ये एडजेक्टिव क्या है? मैंने बोला ये कंपैरेटिव डिग्री है, मैं बोला ओके। और ये एडजेक्टिव क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। मैंने बोला एक बात बता यार, तू कंपैरिजन करेगा तो कैटेगरी तो सेम होनी चाहिए ना भाई, सेम डिग्री का ही तो कंपैरिजन होगा। मतलब बेटा इस एडजेक्टिव को जब तुम कंपेयर करोगे तो सेम ही तो डिग्री होनी चाहिए। हाँ अब ये पॉजिटिव, हाँ, और ये है कंपैरेटिव, हाँ ये तो यार गड़बड़ हो गई। तो क्या करें अब मैं समझाता हूं। तो बेटा अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही इज लकी हाँ देन लेबोरियस। अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान देना, मैं क्या चमत्कार दिखाने वाला हूं यहां, ये किया। अच्छा अब ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। अब ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। तो क्या अब कंपैरिजन हो सकता है? कहते हैं हाँ सर अब हो सकता है। अब देखो हो गया ना कैटेगरी सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव। और लकीर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? लकी। तो ऐसे ही सर्कल बनाना है तुमने, सर्कल क्या तुम बॉक्स बना दो, लकी पॉजिटिव डिग्री, लेबोरियस पॉजिटिव डिग्री। क्या अब कंपैरिजन बेस्ट है? हाँ सर अब कंपैरिजन बेस्ट है, सही है। तो ही इज लकी एंड लेबोरियस लिख, फिर ये देन काट दूंगा, एंड लिख, ही इज लकी एंड लेबोरियस। वो किस्मत वाला और मेहनती है, मतलब किस्मत वाला भी है मेहनती भी है। मैंने बोला ठीक है, फिर क्या करें? तो बेटा एक काम कर लो, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं वो लक्की ज्यादा है, तो बेटा मेरे मोर लगा। हाँ बेटा अब इस मोर का लक्की से कनेक्शन नहीं है, इस मोर का इससे कनेक्शन हो गया, इस मोर का इसलिए कनेक्शन हो गया। तो ही इज मोर लकी देन लेबोरियस। तो अब क्या हुआ? इसका और इसका कंपैरिजन हुआ। हाँ अगर मैं एंड लगा देता, ही इज लकी एंड लेबोरियस, तो अब कंपैरिजन नहीं होता। क्यों नहीं होता कंपैरिजन? क्योंकि अब तो मैं दोनों बातों को कह रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री जुड़ी, पॉजिटिव डिग्री जुड़ी, भाई वो किस्मत वाला और मेहनती है, तो एंड से जुड़ गया। बट आप ये ज्यादा दिखाना चाहते हो, मोर लगाओ, तो ये आ गया। हाँ इसीलिए हम पता है क्या करते हैं, ऐसे पैटर्न में हम क्या करते हैं, हम मोर या लेस, कम दिखाना होता है लेस लकी, तो मोर या लेस लगा देते हैं। हाँ इनके साथ देन आ जाता है। हाँ और बेटा हम इधर पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं और इधर भी पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं, ताकि इन दोनों का कंपैरिजन हो जाए। ये होता है पैटर्न पागल, तुम खामखा याद कर लेते हो उसको, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये पागलपन है, इसको ये बोलते हैं मेरे बच्चे। ही इज लेस लकी देन लेबोरियस। हालांकि मोर लकी तो गलत होता है, बट यहां मोर लकी नहीं लिख रहा मैं। अब बात बताओ बेटा, ही इज मोर लकी देन हिज फ्रेंड। अब तो आप किस किस का कंपैरिजन कर रहे हो? इसका कंपैरिजन हो रहा है, इससे कंपैरिजन हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट, अब इनका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये क्यों लिख रखा है तुमने? अब तुम इसी को कन्वर्ट करो कंपैरेटिव, और मोर लकी नहीं होता, वो लक्कीर होता है। ही इज लकीयर देन हिज फ्रेंड, ही इज मोर लकी देन हिज फ्रेंड नहीं, ही इज लकीयर देन हिज फ्रेंड, क्योंकि यहां इन सब्जेक्ट का कंपैरिजन है। तो फिर इसको क्यों लिख रखा है? मोर लकी कुछ होता ही नहीं,
लकीर होता है। हाँ, तो सर यहां मोर लकी क्यों है? पागल, तू सोच रहा है मोर लकी है, मोर इसके साथ है, इन दोनों का कंपैरिजन कराने के लिए। ये डिफरेंस है बेटा। तो मैंने कहा था ना, जैसे सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बनती है वैसे ही बनाओ, वैसे ही बनाओ। बट ये चीज यहां फॉलो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मेरे बच्चे इसका और इसका कंपैरिजन है, ये इसके लिए आ रहा है। समझ आया? ये हुई ना बात। तो ऐसा कब होगा? जब एडजेक्टिव का कंपैरिजन एडजेक्टिव से होगा। ठीक है, चलो बच्चा, कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। चंगी गल है, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ठीक है, गाते रहें। आया बच्चा जी बात समझ में? ठीक है, चलो छुटकी मियाँ, अब कल मुलाकात करेंगे। यूं ही मेहनत करो मेरे बच्चे, गाते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। बाय बाय, टेक केयर। और 2 बजे स्पोकन और 3 बजे मिलेंगे फिर अपना प्रैक्टिस बैच के लिए। और रात को शायद आज क्लास हो जाएगी, वरना मैं कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय।